हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरी शर्मा, आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करती हूं अंडर 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी CSIR नेट जून 2026 को टारगेट कर रहे हो तो अब आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 23 से लेकर 25 दिनों का समय रह गया है। यानी कि अब आपके पास हाई टाइम है। आपको ये जानना ही पड़ेगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं या फिर आप इन 25 दिनों में कहां पर स्टैंड कर रहे हो स्टूडेंट्स, ताकि आगे आने वाले जो 25 दिन हैं उनको आप थोड़ा सा इंप्रूव कर पाओ, बेटर कर पाओ और JRF के लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ, वो भी राइट डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए जान लेते हैं कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो। अगर आप लोग का टारगेट CSIR नेट जून 2026 का रहने वाला है टारगेट, तो 23 से 25 दिन आपके एग्जामिनेशन में रह गए हैं। जो गलतियां अब आप लोग कर रहे होंगे वो एक बार मैं फिर दोहराती हूं कि कंप्लीट करनी है मुझे सारी 13 की 13 यूनिट्स। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 20 मॉक टेस्ट दे रहे हो, अभी बंद कर दो। रिवाइज एवरी टॉपिक 4 to 5 टाइम, 4 से 5 एक ही टॉपिक के पीछे पड़े रहना समय की बर्बादी है और कुछ भी नहीं। आइए आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपनी करंट पोजीशन को एनालाइज करना है। आप कौन सी स्थिति में है, कौन सा सिचुएशन आपका है या किस पोजीशन में अभी आप अपने आप को मान रहे हो। तो यहाँ पर मैंने 3 कैटेगरीज डिवाइड करी हैं। सबसे पहली कैटेगरी है पोटेंशियल JRF की। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि पोटेंशियल JRF यहाँ पर कैटेगरी ए में आ रहे होंगे, जिनका मॉक का स्कोर 100 से ज्यादा आ रहा है या फिर 100 से ज्यादा आ रहा है। वो पोटेंशियल JRF की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। यानी कि उनकी जो एक्यूरेसी है वो 70 to 80% है। वो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको करेक्ट भी कर रहे हैं, तभी जाकर उनका मॉक का स्कोर जो है वो 100+ आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपनी यूनिट्स जो है 8 to 10 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं और ऑल्दो उसके साथ वो PYQs भी कर चुके हैं। यानी कि उनका कंप्लीट रिवीजन भी हो चुका है, PYQs का रिवीजन भी हो चुका है। अभी जस्ट वो क्या कर रहे हैं, अपने एक्यूरेसी को बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। सेकेंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि बॉर्डर लाइन कंडीशन पर अभी हैं, जिनका मॉक का स्कोर जो है वो 75 से लेकर 100 के बीच में आ रहा है। यानी कि अभी ना तो वो JRF को टच कर पा रहे हैं और ना ही वो कैटेगरी C में बिलोंग कर रहे हैं, मॉडरेट जोन में है। यहाँ पर उनके PDF जो है, जो उनके PYQs हैं वो पार्शली डन है, यानी कि आधी यूनिट्स के कर चुके हैं और आधी नहीं करे होंगे। ठीक है, कुछ यूनिट्स जो है वो उनकी बहुत ही ज्यादा वीक है और उन्हें छोड़ी होंगी। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स जो होंगे वो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स होंगे वो। कैटेगरी C की अगर मैं बात करती हूँ, पैनिक जोन, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर प्रिपरेशन से ज्यादा पैनिक में होंगे। यानी कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पैनिक में चले गए हैं कि यार अब तो 20 दिन रह गए हैं, 23 दिन रह गए हैं, कैसे होगा। इस तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं कैटेगरी C में। मॉक स्कोर जो है वो 70 से नीचे आ रहा होगा। स्टिल कंप्लीटिंग सिलेबस, यानी कि अभी तक ना तो उनका रिवीजन हुआ है और PYQs की तरफ तो वो बड़े ही नहीं हैं। तो ये कैटेगरीज 3 में मैंने डिवाइड करा है। आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप को देख सकते हो कि आपका जिस भी तरीके से बैलेंस अभी बना हुआ है उस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पर करंट पोजीशन क्या है। सबसे पहली चीज यह है खुद को एनालाइज करना कि मैं किस पोजीशन पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़ा हूं या फिर खड़ी हूं। स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी आप लोगों को यहाँ पर ये नहीं करना है कि नहीं अपने आप को धोखा देना है, नहीं। एकदम क्लियरली पार्शली आपको यहाँ पर ये देखना है कि मैं क्या पोजीशन पर यहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स कैटेगरी A से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है इसी तरीके से जिस तरीके से अभी तक आपने प्रिपरेशन करी है। दूसरी चीज है कि ऑप्टिमाइजेशन पर ध्यान देना है। ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि अपनी एक्यूरेसी को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी मैम ने बता दिया कि अभी आप कैटेगरी A में बिलोंग कर रहे हो सो आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए और आप उस चीज को ऑप्टिमाइज ना कर पाओ। ऑप्टिमाइज करते रहो, एक्यूरेसी को मेंटेन करते रहो, ताकि आपका जो भी यहाँ पर स्कोर बन रहा है मॉक का वो और ज्यादा बनने लगे। ट्राई टू गो फॉर, आपका अगर मॉक का स्कोर बन रहा था अभी 100 तो आप ट्राई करिए कि आपका 120 बने, 120 के बाद आपका 140 बने एंड ट्राई करिए कि 140 के बाद 160 बने। तो इस तरीके से अपने आप को ऑप्टिमाइज करते हुए, एक्यूरेसी रेट को बढ़ाते हुए मॉक्स को प्रिपेयर करते रहिए। PYQs को एनालाइज करते हुए चलिए कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आए हुए हैं, किस तरीके से PYQs पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कैटेगरी B, पुश योर गोल टू 85, 100 एंड 120+। अगर आप कैटेगरी B में हो यानी कि बिलोंग कर रहे हो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स को, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने गोल को पुश करना पड़ेगा। अभी आपका गोल क्या था, 75 ला रहे हो, ट्राई टू गो फॉर 85, यानी कि और
स्ट्रॉन्ग यूनिट्स को आपको और अच्छी तरीके से पढ़ना है, ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक्स को ज्यादा बार पूछना है। टॉपिक्स की लिस्ट जानना चाहते हो तो वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो, मैंने आप लोगों के ऑलरेडी हाई वेटेज टॉपिक्स का लिस्ट बना दिया था, ठीक है। सो इस तरीके से कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं मॉक में, और साथ ही साथ में उन्हें यहाँ पर अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना होगा, यानी कि यहाँ पर आपके जितने भी अटेम्प्ट कर रहे हो उतने करेक्ट होने चाहिए। कोई भी नेगेटिव मार्किंग होगी तो एक्यूरेसी ब्रेक हो जाएगी एंड ऑप्टिमाइजेशन में फिर आपका जो स्कोर है मॉक का वो लो होता चला जाएगा, ठीक है। तो कैटेगरी बी के लिए ये वाली टिप जो है वो बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। कैटेगरी सी जो कि पैनिक मोड में है, उनको अभी नहीं पता कि हमें क्या करना है, तो स्टूडेंट्स सब कुछ छोड़ दीजिए एंड स्विच कर लीजिए टू द पीवाईक्यूज मोड। आपको जहां पर भी यूनिट वाइज पीवाईक्यूज में नहीं, तो मैं बता देती हूँ CSIR अड्डा 24/7 का जो चैनल है, मैं आप लोगों के लिए डेली क्या लेकर आ रही हूँ, यूनिट वाइज पीवाईक्यूज लेकर आ रही हूँ। तो आप यहाँ से पीवाईक्यूज देख सकते हो। 12 बजे मेरी क्लास होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। हाई यील्ड रिवीजन अब आपको करना है, यानी कि जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं, 6 चूज करी हैं, 8 ही चूज करी हैं, उनको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। ट्राई टू गो फॉर वन शॉट्स। नेक्स्ट है एरर करेक्शन। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट 30 डेज में जब प्रिपरेशन होगी तो एरर करेक्शन की एक मिस्टेक बुक जो है वो आप लोगों की बननी चाहिए, यानी कि आप यहाँ पर क्या बनाओगे, मिस्टेक के लिए अपनी एक कॉपी बनाओगे जो कि लास्ट के 10 डेज में आपके लिए बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने इसको नहीं बनाया है, चाहे वो कैटेगरी ए का हो, कैटेगरी बी का हो या फिर कैटेगरी सी का हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग को मिस्टेक नोटबुक जो है वो बना लेनी है, ताकि लास्ट 10 डेज में जो भी मिस्टेक्स आपसे कॉन्टिन्यूसली हो रही हैं उसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाओ स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज है व्हाट एक्चुअली डिसाइड द JRF। सबसे पहली चीज ये है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर मैं 13 यूनिट्स जो है वो कवर कर लूंगा, बहुत सारे मॉक दे लूंगा, तो मेरा JRF जो है पक्का है, 120 प्लस जो है वो मुझे मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। JRF डिसाइड करने के लिए 3 मेजर फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे पहला है आपका एक्यूरेसी रेट। एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है, भले ही आपने कम अटेम्प्ट करा है, यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये आप सब जानते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर पार्ट ए में कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो बट वो आपके सही हो जाते हैं, और दूसरा एक कैंडिडेट है जो यहाँ पर कम ज्यादा को अटेम्प्ट कर रहा है पर ज्यादा गलत कर दे रहा है, तो एक्यूरेसी किसकी बेटर हुई। हम एक बार इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक्यूरेसी की बात कर रही हूँ बेटा, ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर आपका जो पार्ट बी है, हम सबसे पहले पार्ट बी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ पर से आपको अटेम्प्ट करने हैं 35, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है, इसने 35 में से कितने अटेम्प्ट करे हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। 20 अटेम्प्ट करे, या फिर मान लेते हैं चलो यहाँ पर 30 अटेम्प्ट करता है वो, ठीक है, 30 अटेम्प्ट करे, यहाँ पर इसने कितने कर दिए, 35 के 35 अटेम्प्ट कर दिए, अटेम्प्ट में है। करेक्ट कितने होते हैं, अगर मैं यहाँ पर करेक्ट के बारे में बात करती हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अगर मैं यहाँ पर करेक्ट देखती हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट क्राइटेरिया बैठेगा वो यहाँ पर मान सकते हैं कि हम 25 क्वेश्चन जो है वो इसने सही करे। नेक्स्ट अगर मैं 35 के बारे में बात करती हूँ और इसने सिर्फ और सिर्फ 15 ही करेक्ट करे, तो आप देख सकते हो कि एक्यूरेसी किसकी बेटर हुई, एक्यूरेसी इसकी बेटर हुई, है ना। यहाँ पर ये स्कोर करेगा, अच्छा स्कोर करेगा। बी वाला जो है वो ज्यादा अटेम्प्ट कर भी गलत कर रहा है, तो एक्यूरेसी यहाँ पर कैसी चली जाएगी, डाउन चली जाएगी। सो स्टूडेंट्स आपको अपनी एक्यूरेसी पर वर्क करना है, भले आप अटेम्प्ट करो कम, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। दूसरी चीज है स्ट्रॉन्ग यूनिट्स। 13 यूनिट्स हैं, ठीक है, उसमें से 8 आपको ऐसी यूनिट्स आनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे वो पार्ट बी का होगा या फिर पार्ट सी का होगा, आपको आता होगा। देन मॉडरेट लेवल की 3 यूनिट्स होनी चाहिए और 2 होनी चाहिए जो आप स्किप कर रहे हो या फिर उनके सिर्फ और सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक्स को पढ़ रहे हो। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी यूनिट्स को डिवाइड करना है इस स्पेसिफिक क्राइटेरिया से। 832 का एक क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है अगर आप JRF के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको वहां पर जाकर देखना पड़ेगा वो है मेरा पार्ट सी का सिलेक्शन, कि मैं पार्ट सी के क्वेश्चंस, यानी कि आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और 75 आपको यहाँ पर क्या करने हैं, 75 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको 25 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। सो जैसे ही आप यहाँ पर 25 को सेलेक्ट कैसे करोगे, है ना, 75 में से 25 को सेलेक्ट करने का सबसे बड़ा रूल क्या रहेगा, वो है आप लोगों का फेमिलियर कॉन्सेप्ट्स देखना। यानी कि जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं, अगर उसमें से कोई कॉन्सेप्ट्स फेमिलियर आ रहे हैं,
ठीक है। सो उनको आपको पिक करना है, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना है। सेकंड हो जाएगा आप लोगों का टॉपिक्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग यूनिट्स, यानी कि जो आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, सेल सिग्नलिंग है, जेनेटिक्स है, तो इनमें से अगर आपको लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन मेरे को आ रहा है, कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स है, इनसे मुझे क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। और दूसरा जो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि ग्राफ मिल जाएगा, टेबल मिल जाएगी, ग्राफ मिल सकता है, डायग्राम मिल सकते हैं, एंड डिफरेंट टाइप के फ्लो चार्ट से क्वेश्चन मिल सकता है। सो अगर आप उस डेटा को इंटरप्रेट करके अपनी लैंग्वेज में समझ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन सही है, सो आप उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करो। पार्ट सी को अटेम्प्ट करने में आपकी स्किल्स काम में आएंगी, तभी हम उस क्वेश्चंस को बोलते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस, यानी कि वो आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको एनालाइज भी करता है, साथ ही साथ में आपका मेमोरी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट को रिलाई कर पा रहे हो, वो भी यहाँ पर देखता है। सो यहाँ पर पार्ट सी के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी स्किल्स भी आंकी जाने वाली हैं, इसलिए ट्राई टू गिव द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज करना है उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगी। सो अभी स्टूडेंट्स 23 दिन रह गए हैं, 23 दिन में भी बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं वो नहीं भी बदल सकती हैं। जो भी चीजें हैं वो आपके हाथ में हैं। अगर आप इस 23 दिन में अपने आप को JRF दिलवाना चाहते हैं, सो अभी बिना किसी प्रॉब्लम के या फिर बिना किसी चीजों को सोचे बिना अपनी पोजीशन को आंक लो कि आप कहां पर हो, एनालाइज कर लो अपनी करंट पोजीशन को और उससे बेटर करने की कोशिश करो, ताकि अगर आप JRF तक पहुंच पाओगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। 120 प्लस का स्कोर अगर आप कर लेते हो, सो इट्स हाई चांसेस हो जाएंगे कि आप 120 प्लस में आ रहे हैं, तो आपका JRF जो है वो क्लैरिफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स 23 दिन अभी भी टाइम है, आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाकर इन तरीकों से। सो अगर स्टूडेंट्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स, अगर आप लोग दिसंबर वाले एग्जामिनेशन के लिए ट्राई कर रहे हो और नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से आपको करना है, तो आप यहाँ पर मेगा पैक में एनरोल कर सकते हो। सो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को गूगल पे जाना है, यहाँ पर सर्च करना है, आप लोगों को क्या सर्च करना है, अड्डा 24/7। जैसे आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाओगे, यहाँ पर ऑल कोर्सेज में आपको जाना है, टीचिंग UGC CSIR पर क्लिक करना है, CSIR नेट IIT जैम पर क्लिक करना है, CSIR नेट लाइफ साइंसेस पे जाना है। आप देख सकते हो ये है हमारा मेगा पैक। मेगा पैक की खासियत क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो CSIR नेट को भी टारगेट करते हैं, गेट BT यानी कि बायोटेक्नोलॉजी और एक्सेल यानी कि लाइफ साइंसेस को भी टारगेट करते हैं। सो ये दोनों एग्जाम्स ही 1 महीने के गैप पर होने वाले हैं, यानी कि दिसंबर में आपका गेट CSIR का एग्जाम होगा और गेट जो है वो आपका फरवरी में जाएगा। सो अगर आप इन तीनों की कंबाइंड प्रिपरेशन करना चाहते हो एक बैच के थ्रू, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड सब कुछ, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट आपको सब मिल जाए, सो आप इस मेगा पैक को परचेज कर सकते हो, चाहे तो 8 महीने के लिए और चाहे तो 12 महीने के लिए। वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 79% का डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ ही साथ में 2x की वैलिडिटी मिल जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पर YT83 कोड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर YT83 कोड का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर ये 2x वैलिडिटी के साथ 79% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, कूपन कोड का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, कैप्स आपको प्रेस करना है, YT8 और 3 यहाँ पर आपको करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करोगे, आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर एक तो 79% का डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ ही साथ में आप लोगों को स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, 2x की वैलिडिटी मिल जाएगी। किसी भी और कूपन कोड से आपको 2x वैलिडिटी नहीं मिलने वाली है। सो YT83 कोड का इस्तेमाल कीजिए और अभी सब्सक्राइब करिए हमारे मेगा पैक में, ताकि आप अपने दिसंबर वाले JRF को क्वालिफाई कर पाएं और साथ ही साथ में गेट BT और एक्सेल को भी क्वालिफाई कर पाएं। कोई भी और वीडियो जो आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊं, बहुत सारी वीडियोस आप लोग मुझसे बोलते हो, मैं जरूर उनको बनाने की कोशिश करूंगी और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।